ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਊਠਤ बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 386 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। श्री गुरु अर्जन देव जी कितनी सरल भाषा में और हिंदी में, पूरी तरह से हिंदी में ही ये बात सबके समक्ष रख रहे हैं, सबको एडवाइस कर रहे हैं कि ऊठत बैठत सोवत ध्याइए। उठते बैठते सोते जागते हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। मार्ग चलत, रास्ते पे चलते हुए भी हरे हर गाइए, परमात्मा का गुणगान करते रहना चाहिए। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। श्रवण सुनीजय अमृत कथा, श्रवण सुनीजय अमृत कथा। अपने श्रवणों से, कानों से परमात्मा की अमृत कथा सुना करो। श्रवण सुनीजय अमृत कथा, अपने कानों से परमात्मा की अमृत कथा सुना करो। जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लत्था। परमात्मा की अमृत कथा सुनने से, जास सुनी, जिसको सुनने से मन होए आनंदा, मन में आत्मिक आनंद उत्पन्न होता है। मन होए आनंदा, जिस अमृत कथा को सुनने से मन में आत्मिक आनंद उत्पन्न होता है। दुख रोग मन सगले लत्था, मन के सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं, मन से लह जाते हैं, लत्था लह जाते हैं। दुख रोग मन सगले लत्था, सगले सारे, मन के सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं, मन से लह जाते हैं। श्रवण सुनीजय अमृत कथा। अमृत कथा, कथा सुनने से, अमृत कथा, कथा सुनने से आत्मिक जीवन मिलता है। अमृत कथा आत्मिक जीवन देने वाली कथा। आत्मिक जीवन देने वाला गुणगान, परमात्मा का जो गुणगान है वो आत्मिक जीवन देता है। परमात्मा के गुणगान करने से जो प्राणी परमात्मा के गुणगान में लगता है वो परमात्मा की कृपा पाता है और उसके जीवन में परमात्मीय गुणों का समावेश होना शुरू हो जाता है। श्रवण सुनीजय अमृत कथा, परमात्मा के गुणगान वाली कथा अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाली है, इसको सुनना चाहिए। और जास सुनी मन होए आनंदा, जिस कथा को सुनने से मन में आत्मिक आनंद उत्पन्न होता है, जिस कथा को सुनने से मन में आत्मिक आनंद होता है, दुख रोग मन सगले लत्था, मन के सारे दुख रोग
दूर हो जाते हैं, लह जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि रे मन ओट लेहो हर नामा। रे मन ओट लेहो हर नामा, हे मेरे मन हरि नाम की ओट लो। रे मन ओट लेहो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै। जाके सिमरन, हर नाम, जिस नाम के सिमरन से दुर्मत नासै, कुमति का नाश होता है। पावे पद निर्वाणा, और प्राणी निर्वाण पद प्राप्त करता है। निर्वाण पद एक मन की ऊंची आत्मिक अवस्था, जिसमें मन वासना, तृष्णा, लालसा, ईर्ष्या, निंदा, इन सभी अवगुणों से विहीन हो जाता है, निर्वाण पद पाता है। श्रवण सुनी जय अमृत कथा, और जिस कथा के सुनने से मन को आत्मिक आनंद हो जाता है और दुख रोग सारे उतर जाते हैं। रे मन ओट ले हो हर नामा, हे मेरे मन हरि नाम की ओट लो। जाके सिमरन दुर्मत नासै, पावे पद निर्वाणा, जिसके सिमरन से कुमति का नाश होता है और प्राणी निर्वाण पद प्राप्त करता है। और इस अवस्था में वो वासना, तृष्णा, लालसा विहीन हो जाता है। और जब मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो कोई मानसिक रोग नहीं होता, क्योंकि ये तृष्णा, ये वासनाएं, ये लालसाएं ही दुखों का, मानसिक रोगों का कारण होती है। कि रे मन ओट ले हो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै, पावे पद निर्वाणा। श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा, कारज काम बाट घाट जपीजय। कारज काम बाट रास्ते में, और घाट किसी भी नदी या समुंदर को पार करने के लिए जब किसी जहाज में बैठते हैं, घाट पे ही जाके बैठते हैं, और तभी वो जल का स्रोत पार होता है। कारज काम बाट घाट जपीजे। कारज काम, प्रत्येक काम काज करते समय। बाट घाट, रास्ते पे चलते समय, घाट के जरिए घाट पे जाके उस जल के स्रोत को पार करते समय परमात्मा का नाम हमेशा ही जपते रहना चाहिए। अर्थात सारे काम करते हुए भी मन सहज की अवस्था में रहे, मन प्रभु चरणों में ही टिका रहे। कारज काम बाट घाट जपीजय, और गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। गुरु की कृपा प्राप्त करके अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम जल पीते रहना चाहिए। गुर प्रसाद हर अमृत पीजे। हर अमृत, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला हर परमात्मा के नाम का रस पीते ही रहना चाहिए। हरि नाम जल जो आत्मिक जीवन देने वाला है, वो गुरु की कृपा से पीते रहना चाहिए। कारज काम बाट घाट जपीजय। हर क्षण हर समय परमात्मा का नाम जपना है, तो ये अवस्था केवल गुरु प्रसाद ही प्राप्त होती है। गुरु कृपा से ही सहज की अवस्था प्राप्त होती है। जब ये अवस्था बनती है कि कारज काम बाट घाट जपीजय, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये, और श्रवण सुनीजय अमृत कथा, और कारज काम बाट घाट जपीजय, और जो है गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। कारज काम बाट घाट जपीजय, गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। गुरु की कृपा से ही ये संभव हो पाता है। दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। दिनस रैन, दिन रात, हर कीर्तन गाइये,
परमात्मा की कीर्ति दिन रात गानी चाहिए। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए, सो जन जम की वाट ना पाइए। सो जन जम की वाट ना पाइए। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए। दिन रात हर समय परमात्मा का गुणगान करने वाला प्राणी जम की वाट ना पाइए, जमों के रास्ते पे नहीं पड़ता। जम की वाट, वाट से अर्थ है बाट, रास्ता। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए। दिन रात हर क्षण परमात्मा की कीर्ति गानी चाहिए, और जो कि जो कि केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी परमात्मा का केवल गुणगान है, परमात्मा का कीर्तन है। वाणी को पढ़ना परमात्मा के गुण गाना है। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए, सो जन जम की वाट ना पाइए। जम की वाट, जमों के रास्ते पे वो नहीं पड़ता। और जमों के रास्ते पे पड़ता कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों मिलके जिसका आत्मिक जीवन समाप्त कर देते हैं। ये पांचों विकार मिलके जिसका आत्मिक जीवन समाप्त कर देते हैं, वही जमों के मार्ग पे जाता है। और हरि कीर्तन गाने वाले प्राणी के आत्मिक जीवन की ओर ये विकार देख भी नहीं पाते। दिनस रैन हर कीर्तन गाइए, सो जन जम की वाट न पाइए। आठ पहर जिस विसरै नाही। आठ पहर, जिस प्राणी को आठों पहर परमात्मा का नाम नहीं बिसरता। आठ पहर जिस विसरै नाही, गत होवै नानक तिस लग पाई। उसके चरनी लग के, उसके चरणों से लग के, उसके चरणों में पढ़ के, तिस लग पाई, उसके चरणों में पढ़ के, उसके चरणों से लग के, गत होवे नानक। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि दूसरे प्राणी भी ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आठ पहर जिस विसरै नाही, जिस प्राणी को आठों पहर परमात्मा का नाम नहीं बिसरता है, उस प्राणी के संपर्क में जो आते हैं वो भी उसके उपदेश को मान के, उसकी संगत में रह के उनकी भी ऊंची आत्मिक अवस्था हो जाती है। और वो भी इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उठत बैठत सोवत ध्याइये। वो भी निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और उनकी ये अवस्था बनी रहती है कि उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये, श्रवण सुनीजय अमृत कथा, कारज काम बाट घाट जपी जय, और दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। उनकी भी ये अवस्था बन जाती है। इस तरह वो भी परमात्मा के नाम को आठों पहर नहीं बिसारते, जो इन ऐसे प्राणी के चरणों में लगते हैं, ऐसे प्राणी की संगत में आते हैं। हमें हर क्षण परमात्मा का नाम क्यों जपना है? आठ पहर हर कीर्तन गाइए। आठों पहर परमात्मा का नाम जपना क्यों है? सांसें चल रही हैं तो जीवन है, और सांसों के साथ नाम चल रहा है तो आत्मिक जीवन है। सांसें रुकी तो शरीर की मृत्यु है। सांसें रुकी तो शरीर की मृत्यु है, और सांसें चलते चलते नाम रुका तो आत्मिक मृत्यु है। और जब व्यक्ति का आत्मिक जीवन मर जाता है तो इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे घेर लेते हैं और उसके जीवन कष्टों से भर जाता है। और जब ये जीवन काम, क्रोध और विषय विकारों के हवाले हो गया तो जन्म मरण के कष्ट आगे हैं। आठ पहर जिस विसरै नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई। और जिसका आत्मिक जीवन मर गया उसके आगे भी जन्म मरण के कष्ट हैं,
और इस जीवन में भी कष्ट हैं, इसलिए हर हर ध्याय मना एक खिन ना विसारिए। हे मेरे मन, एक खिन ना विसारिए, एक क्षण भी मत विसारो। हर हर ध्याय मना, हरि का ध्यान करो। राम रामा राम रमा कंठ उर धारिये। राम रामा राम रमा, परमात्मा के नाम को कंठ उर धारिये, कंठ और हृदय में पिरो के रखो। हर हर ध्याय मना। यदि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, इस लोक में भी सुखी रहना है, परलोक में भी सुखी रहना है, तो हर हर ध्याय मना, एक खिन ना विसारिये। राम रामा राम रमा कंठ उर धारिये। 8 पहर जिस विसरै नाही, गत होवै नानक तिस लग पाई। 8वां पहर परमात्मा का नाम सिमरने से, 8वां पहर परमात्मा के नाम को याद रखने से दुख रोग मन सगले लत्था, मन के सारे दुख लोग रह जाते हैं। और जो 8वां पहर परमात्मा को याद रखता है, सो जन जम की वाट ना पाइये। 8 पहर जिस विसरै नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई। वो ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है कि उसकी शरण में भी जो आ जाते हैं उनकी भी गत हो जाती है, और वो भी 8वां पहर परमात्मा के नाम को याद रखते हैं, किसी क्षण परमात्मा के नाम को विसारते नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 901 पर है। उस शब्द को पढ़ते हैं। रे मन ओट लेहो हर नामा। हे मेरे मन, परमात्मा के नाम की ओट में रहो। परमात्मा की नाम के ओट में रहोगे तो जीवन में किसी प्रकार के दुख नहीं होंगे। जैसे कि किसी पहाड़ की ओट में कोई खड़ा हो जाए तो दूसरी तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं उसे छू नहीं पाती। रे मन ओट लेहो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै। कुमति का नाश हो जाता है परमात्मा के नाम सिमरन से, पावे पद निर्वाणा। और मन निर्मल हो जाता है, तमाम लालसा और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। ये समझ लो कि बड़े भाग्यों वाला ही परमात्मा के गुण गाता है। बड़ भागी, बड़े भाग्यों वाला। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हरि के गुण गाता है उसे बड़े भाग्यों वाला ही समझो। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। और जन्म जन्म के पाप खोए के, फुन बैकुंठ सिधावे। जन्म जन्म के पाप खोए के, वो जन्मों जन्मांतरों के पाप दूर करके जो के हरि के गुण गा रहा है। जन्म जन्म के पाप खोए के, जन्म जन्मांतरों के पाप दूर करके फुन बैकुंठ सिधावे। फिर बैकुंठ जा पहुंचता है, बैकुंठ की उसे प्राप्ति होती है। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। और जन्म जन्म के पाप खोए के, फुन बैकुंठ सिधावे। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। आध्यात्मिक जगत अजामल की कथा, आध्यात्मिक जगत में अजामल की कथा का अक्सर जिक्र आता है। राम नाम से जुड़े परिवार में जन्मा, विवाह हुआ, किसी वैश्या की ओर आकर्षित हुआ, अपने परिवार से संबंध तोड़ा, वैश्या से विवाह किया, विषय विकार ही उसके जीवन हो गए। कोई साधु मिले, उसके सबसे छोटे पुत्र जो वैश्या से जन्मा था उसका नाम नारायण रखा। स्वाभाविक ही अजामल को उस छोटे पुत्र से बहुत प्रेम था, उसकी जिह्वा पर उसी का नाम रहता था। अंत समय में उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, और केवल अंत समय नारायण को पुकारने से, परमात्मा को पुकारने से परमात्मा नारायण
और परम गति को वो प्राप्त हुआ। अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई। अजामल को अंतकाल में नारायण सुध। हे मेरे मन, अजामल को अंत समय पुत्र मोह वश ही सही नारायण की सुध तो आ गई। और जो गत को जोगीसर बाँछत सो गत छिन में पाई। जो गत को जोगीसर बाँछत, उसे वो ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त हुई, एक ही क्षण में प्राप्त हो गई। सो गत खिन में पाई, उसे वो ऊंची आत्मिक अवस्था एक क्षण में ही प्राप्त हो गई। सो गत छिन में पाई, छिन में क्षण में ही प्राप्त हो गई। और जिस आत्मिक अवस्था की वांछना बड़े बड़े जोगियों को होती है, जहाँ गत को जोगीसर बाँछत, बड़े बड़े जोगी जिस आत्मिक अवस्था की वांछना रखते हैं, मन में चाहत रखते हैं, सो गत छिन में पाई। एक ही क्षण में परमात्मा का नाम अंत समय पुकारने से उसने वो ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली और वो परमात्मा के चरणों में लीन हो गया, उसकी परम गति हुई। जा गत को जोगीसर बाँछत सो गत। अजामल को अंतकाल में राम नाम नारायण सुधाई। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। जा गत को जोगीसर बाँछत सो गत छिन में पाई। नाहन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। नाहन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। हे मेरे मन, गज हाथी की कथा सुन। हाथी में ना ही कुछ गुण था, नाहन गुण नाहन कछ विद्या, और ना ही उसने कुछ विद्या प्राप्त की थी। धर्म कवन गज कीना, और उस हाथी ने कौन सा धार्मिक कार्य करना था, अर्थात हाथी ने कोई धार्मिक कार्य भी नहीं किया। नाहन गुण नाहन कछ विद्या धर्म कवन गज कीना। नानक बिरद राम को देखो, राम का देखो अभयदान तह दीना। नानक बिरद राम का देखो अभयदान तह दीना। पर देखो परमात्मा का बिरद, पर जो मूल रूप से चला आ रहा है दया वाला स्वभाव, इसे बिरद कहा गया है। नानक बिरद राम को देखो। देखो परमात्मा का बिरद, परमात्मा ने उस हाथी को भी अभयदान दिया। नानक बिरद राम को देखो अभयदान तह दीना। नाहन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। नानक बिरद राम का देखो अभयदान तह दीना। अब भागवत अनुसार ये कथा है कि एक गंधर्व किसी ऋषि के श्राप के कारण हाथी बन गया, और इस हाथी के पैर को तालाब में एक मगरमच्छ ने कब्जा लिया। और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कोई सहायता नहीं छूटने की बनी, तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर जोर की आवाज़ निकाली। माना जाता है कि परमात्मा को याद किया और प्रभु को पुकारने के फलस्वरूप मगरमच्छ से बच गया। परमात्मा ने उसे अभय दान दिया, कष्ट में फंसे हुए को बचाया। नानक बिरद राम का देखो। जिस हाथी ने में ना कोई गुण था, ना ही कोई विद्या प्राप्त की थी, ना ही कोई धर्म का कार्य किया था। नाहन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कमन गज कीना। नानक बिरद राम का देखो अभय दान तह दीना। हे मेरे मन, जिसमें कोई गुण नहीं था, जिसने कोई विद्या प्राप्त नहीं की थी, जिसने कोई धर्म का कार्य नहीं किया था, उसने भी अंत समय परमात्मा को याद किया तो परमात्मा उसकी भी मदद के लिए पहुँचे। इसलिए रे मन ओट लेहो हर नामा, रे मन ओट लेहो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै, पावे पद निर्वाणा। बड़भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। बड़भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे।
जन्म मरण के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। जो हरि के गुण गाता है, जन्म मरण के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई। अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई। भले ही पुत्र मोहवश उसने नारायण को पुकारा। अजामल को अंतकाल में नारायण सुध आई। जां गत को जोगीसर बाछत। जिस आत्मिक अवस्था को बड़े बड़े जोगी भी जिसकी वांछना करते हैं, जिसे पाने की चाहत है, जां गत को जोगीसर बाछत सो गत छिन में पाई। एक ही क्षण में अंत समय नारायण को पुकारने के कारण उसने वो आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली, जिस आत्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए जोगी जाने कब से तप करते रहते हैं। जां गत को जोगी सर बाछत सो गत छिन में पाई। नाहिन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। नाहन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। नानक बिरद राम का देखो, कि राम का जो सदा से चला आ रहा स्वभाव है, जो बिरद है, दया वाला स्वभाव, नानक बिरद राम का देखो। हे मेरे मन, राम का दया वाला स्वभाव परमात्मा का देखो। उसे भी अभयदान दे दिया, जिस हाथी में ना कोई गुण था, ना कोई विद्या प्राप्त की थी, ना ही कोई धर्म का काम किया था। तो तू तो परमात्मा के नाम की ओट ले। नाहन गुण नाहन कछु विद्या धर्म कवन गज कीना। नानक बिरद राम का देखो अभय दान तह दीना। नानक बिरद राम का देखो अभय दान तह दीना। उठत बैठत सोवत ध्याइये। उठत बैठत सोवत ध्याइये। मार्ग चलत हरे हर गाइये। उठत बैठत सोवत ध्याइये। मार्ग चलत हरे हर गाइये। श्रवण सुनीजय अमृत कथा। परमात्मा के गुणगान की कथा आत्मिक जीवन देने वाली है, उसे कानों से सुनो। श्रवण सुनीजय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा। जिस कथा को सुनने से मन को आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लत्था। मन के सारे दुख रोग लह जाते हैं। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लत्था। कारज काम बाट घाट जपी जय। कारज काम बाट घाट जपी जय। कोई भी काम ऐसा ना रह जाए जो आप कर रहे हो और जिसमें आपके मन का जोड़ परमात्मा के नाम के साथ ना हो। कारज काम बाट घाट जपी जय। गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। ये गुरु की कृपा से ही संभव होता है कि ये जो परमात्मा का नाम है, जो अमृत है, जो आत्मिक जीवन देने वाला है, ये परमात्मा का नाम जल हमेशा पीते रहो। गुर प्रसाद, और ये गुरु की कृपा से ही संभव है कि कारज काम बाट घाट जपीजय। गुर प्रसाद हर अमृत पीजय। दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। सो जन जम की वाट न पाइये। जो जमों के मार्ग पे नहीं पड़ता, जो दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। रात दिन जो परमात्मा की कीर्ति करता है। दिनस रैन हर कीर्तन गाइये। सो जन जम की वाट न पाइये। आठ पहर जिस विसरय नाही। आठ पहर जिस विसरय नाही। जो आठों पहर परमात्मा के नाम को नहीं विसारता। गत होवे नानक तिस लग पाई। उस प्राणी के चरणों से लगने वालों की भी गत हो जाती है। आठ पहर जिस विसरय नाही। गत होवे नानक नानक तिस लग पाई। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी सांस परमात्मा के नाम से विहुआ न रह जाए। आठ पहर जिस विसरय नाही। आठ पहर जिस विसरय नाही। गत होवे नानक तिस लग पाई। गत होवे नानक तिस लग पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।